भगवान प्राप्ति का उपाय। इस दुर्लभ मानव जीवन को पाकर भी इस जीवन में भगवान को पाने की चेष्टा नहीं करता, उनका जन्म व्यर्थ है। भगवान का नाम रटो, उनका गुणगान करो, सत्संग करो, बीच बीच में भगवान के भक्तों तथा साधु पुरुषों का दर्शन करो। मनुष्य का मन यदि दिन रात दुनियादारी, संसारी कर्तव्य और दायित्व में लगा रहे तो वह भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। कभी कभी एकांत में जाना और भगवान का चिंतन करना अति आवश्यक है। सत और सत का विवेक सदा करनी चाहिए। केवल भगवान ही सत्य है, वे ही नित्य वस्तु हैं, बाकी सभी कुछ असत्य है, अनित्य है। इस प्रकार के विवेक द्वारा अपने मन से अनित्य वस्तुओं को झाड़ फेंकना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भगवान से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे माँ अपने बच्चों से, सती स्त्री अपने पति से और सांसारिक मनुष्य अपने धन दौलत से प्रेम करता है। प्रेम की, आकर्षण की इन तीनों शक्तियों को मिलाकर भगवान की ओर लगाएं, तुम निश्चित ही उनके दर्शन पाओगे। इस दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए एकांत में जाना आवश्यक है। जैसे दूध से मक्खन निकालना हो तो उसे एकांत में रखकर दही जमाना पड़ता है। यदि उसे बहुत अधिक हिलाया डुलाया जाए तो दही नहीं जम पाता। इसके बाद और सब काम छोड़कर एक शांत स्थान में बैठकर दही को मथना पड़ता है, तभी कहीं मक्खन निकलता है। इसी प्रकार एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करने से ज्ञान, वैराग और भक्ति की प्राप्ति होती है। जब तक लज्जा, घृणा और भय ये तीनों विद्यमान है, तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। तराजू का भारी पलड़ा नीचे की ओर तथा हल्का पलड़ा ऊपर की ओर होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सांसारिक चिंताओं में भ्रांत है वह संसार में ही डूब जाता है, तथा जो व्यक्ति कम चिंता करता है वह भगवान के चरणों में उठ जाता है। भगवान के लिए व्याकुलता किस प्रकार होनी चाहिए? जब किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है और वह नौकरी की खोज में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटकता फिरता है, तब उसे जैसे व्याकुलता होती है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में व्याकुलता के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। साधु संग निरंतर करते रहने से हृदय में भगवान के लिए व्याकुलता उत्पन्न होती है। यह व्याकुलता उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था के समान होती है। जिसके परिवार में कोई बीमार हो जाए, उसका मन निरंतर व्याकुल रहता है और वह यही चिंतन करता है कि बीमार व्यक्ति किस तरह अच्छा हो जाए। जो भगवान के लिए व्याकुलता होता है वह खाने पीने जैसे तुच्छ बातों पर बहुत ध्यान नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करे तो उसकी मेधा नरी खुल जाती है, अर्थात उसकी प्रज्ञा शक्ति खुल जाती है। तब उसकी बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों में प्रवेश करने और उन्हें ग्रहण करने में सामर्थ्य हो जाता है। ऐसे ही बुद्धि होने पर भगवान की प्राप्ति कर सकता है। केवल इसी प्रकार की विशुद्ध बुद्धि के द्वारा भगवान प्राप्ति हो सकती है। संतान नहीं होता इसलिए लोग
आंसुओं की झड़ी लगा देते हैं। धन की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वे कितने दुख करते रहते हैं। किंतु ऐसे लोग कितने हैं जो भगवान के दर्शन नहीं मिले इसलिए दुखी होते और रोते हैं। जो सचमुच ही उन्हें चाहता है, उनके लिए रोता है, वह उन्हें आवश्यक पाता है। जैसे बच्चा खिलौने और पैसे के लिए अपनी माँ को चिरौरी करता है, उसे तंग करता है और रोता पीटता है, वैसे ही जो व्यक्ति भगवान को अपने से अधिक अपना जानकर उन्हें देखने के लिए सरल बालक की भांति व्याकुल होकर अंतर से रोता है, उसे अंत में उनके दिव्य दर्शन का लाभ होता है। ऐसे सच्चे और अग्राही साधक से भगवान छिपकर रह नहीं सकते। मुझे इसी जीवन में भगवान को पाना है। हाँ, 3 दिन के भीतर मुझे उनको पाना ही है। नहीं, केवल एक बार उनका नाम लेकर मैं उन्हें अपने निकट खींच जाऊंगा। इस प्रकार के प्रबल प्रेम के द्वारा भक्त भगवान को आकर्षित कर सकता है और शीघ्र प्राप्त कर सकता है। किंतु जिन भक्तों का प्रेम मंद है, वे यदि कभी भगवान को पाएंगे भी तो उनमें जुग जुग लग जाते हैं। यदि भगवान सर्वव्यापक हैं तो हमें वे क्यों नहीं दिखाई देते। जिस तालाब के ऊपर काई जमी रहती है, उसे देखने पर पानी दिखाई नहीं देता। यदि तुम पानी देखना चाहते हो तो काई को सतह से हटा दो। माया के पर्दों से ढकी आंखें लेकर तुम शिकायत करते हो कि भगवान दिखाई नहीं देता। यदि तुम उन्हें देखना चाहते हो तो अपनी आंख के माया के पर्दे को हटा दो। मनुष्य को कर्म करना ही होगा, तभी वह भगवान के दर्शन